नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का मैसेज आप सबके लिए। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। जो मैसेज आपके लिए नहीं है किसी और के लिए होगा, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का मैसेज आपके लिए क्या है आज के लिए। थैंक यू प्रभु। फ्लावरिंग, consciousness, receptivity, we are the word, abundance, the lovers, mind, change, nothingness। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि इससे लग रहा है ना कि आपकी लाइफ से बहुत कुछ दूर हो रहा है। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें जैसे लग रहा है कि आप जैसे फंस चुके हैं या फंसे हुए हैं, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कुछ नया करने का, कुछ नया शुरुआत करने का, कुछ न्यू बिगनिंग करने का आपकी इच्छा भी है। और आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो ऐसे लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस ऐसा अबंडेंस जो आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ जो आ रही है जिससे आपकी लाइफ फलेगी फूलेगी। खुश मतलब आप इस दोनों कार्ड को देख सकते हैं। ये द एम्प्रेस का कार्ड होता है और ये होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास कहीं से जहाँ से आप सोचे भी ना हो या कहीं से मेहनत किए हो वहाँ से भी आपके पास कई जगह से मनी आ रही है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है। और लक्ष्मी माता आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, तो आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। और आप इस एनर्जी में आ रहे हैं जिसे किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास आपकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और आपकी किस्मत इस वक्त आपके फेवर में है। ये जून का महीना ना बहुत लकी है। हम एक रीडिंग किए हैं जून पे, उसमें सब कार्ड इतने पॉजिटिव आए थे। जून का महीना आपके लिए बहुत लकी है, ठीक है। जो लोग भी रीडिंग देखे होंगे सभी के लिए लगभग लकी ही है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, आप परेशान हैं, तो ए वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और आपके डर की एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। आप अगर कुछ सोच रहे हैं, परेशान हैं, तो वो सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप जुड़े हुए हैं और आप जब जब आप ध्यान लगाते हैं, अगर आप ध्यान लगाते हैं तो उस इंसान से आप बात कर लेते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं और आप कनेक्ट कर पाते हैं उनसे अपने ध्यान के द्वारा। और आप जब ध्यान लगाते हैं, आप जो भी बातें कहते हैं, मैसेज इससे आपके मन में उस वक्त जो भी बातें आती है वो आपके पार्टनर तक पहुंच जाती है, क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है ना बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा। या आपके पार्टनर जब ध्यान लगाते हैं, जो बातें जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको मैसेज मिल जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो मन में चाहते हैं कि आप तक मैसेज पहुंचे, तो उस वक्त आपके मन में वही ख्याल अचानक आ जाता है जो आप सोच भी नहीं रहे होते हैं
और अचानक वो ख्याल आ जाता है, या कोई सॉन्ग आपको सुनाई दे जाता है या दिखाई पड़ता कि ये सुने, या कुछ ऐसा। इसका मतलब कि आपके पार्टनर आपको मैसेज डिलीवर करते हैं, भेजते हैं, क्योंकि आप लोग टेलीपैथी द्वारा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाता रहता है। तो इसलिए अगर आप दूर हैं तो किसी बात से आप लग रहा है कि आप डर रहे हैं किसी बात से, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं ना, जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए मैसेज भेजा जा रहा है, क्योंकि आपका रिश्ता ये आम रिश्ते में नहीं हो सकता। जो रिश्ता स्पिरिचुअल रहता है, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप बहुत ध्यान लगा रहे हैं, या आपके पार्टनर बहुत ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, उनके थर्ड आई चक्र मतलब आज्ञा चक्र, इंट्यूशन पावर जागृत है, वो अपना मैसेज आराम से भेज सकते हैं। और अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो ऐसे भेज सकते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं, खास करके आज्ञा चक्र पे मतलब थर्ड आई चक्र का ध्यान लगाते हैं जब, उस वक्त आप थोड़ी देर सांस रोकिए, और सांस ऐसे रोकिए, आंख बंद किए रहिए, सांस रोकिए और फिर छोड़िए सांस। ऐसा कम से कम 10 बार करिए, और इसके बाद आपका मन एकाग्र हो जाएगा, एकदम एकाग्र हो जाएगा। उस वक्त आप अपने मन में कुछ भी तेजी से सोचिए, ठीक है, ऐसा होता है ना, बहुत तेजी से जानबूझ के सोचिए, और जो भी आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो आपके पार्टनर तक पहुंच जाएगा। ओके। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी गलत सोच रहे हैं तो सोचना बंद करिए कुछ भी, क्योंकि जो गलत बातें आप सोच रहे हैं ना, वो भी वो रिसीव कर ले रहे हैं, और जिससे उनका माइंड ऐसे हो जा रहा है, देखिए। और इससे क्या होगा ना कि वो भी गुस्से में वो भी वही सोचेंगे और आप रिसीव करेंगे। तो आप लोग अच्छी बातों को आदान प्रदान करिए, ऐसी बातों का आदान प्रदान मत करिए कि जिससे एक दूसरे का दिमाग ही खराब हो जाए। आप कुछ भी गलत जब सोचेंगे, तो जैसे मान लीजिए आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और किसी इंसान को आपको लगता है कि आप बहुत चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को, लेकिन थोड़ी देर बाद या 1-2 दिन बाद, ऐसे एक आध दिन बाद, ऐसे वो इंसान कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा से कर रहा है, या किसी से बात कर रहा है, या कुछ भी ऐसा हो कि जो आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो खुश है, ठीक है, तो आपको उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपके मन में बहुत ही गलत भाव आ रहे हैं, चिढ़ हो रहा है, आप जैसे कुछ अलग भाव आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि आपकी आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब भी आप एकदम समर्पित होके कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, और इस चीज़ में कोई कमी नहीं है, इस इंसान में कोई कमी नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता, देखिए कमी होती है सब में, लेकिन अगर आप कमियों के साथ स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, कि आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं ये सब कोई गलत बात नहीं है, कमियों के साथ अगर आप स्वीकार करेंगे तभी तो मैनिफेस्ट हो पाएगा। अगर आप कमियां ढूंढते रहेंगे, मन में कूड़ते रहेंगे, तो फिर कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जो मैसेज आए हैं ये बोल रहे हैं, कैसे बताए, पता नहीं क्या क्या हम समझा रहे हैं, किसके लिए आया है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जब भी आप नेगेटिव सोचेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन चाहे आप सालों साल करते रहें कभी नहीं पूरी हो पाएगी। तो इसलिए आप जिस भी इंसान के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी कमियों और खूबियों के साथ ही मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। जैसे कमियां ढूंढ के उसको आप मन ही मन कोसेंगे और सिर्फ उसकी खूबी आपको अच्छी लगेगी तो उसको आप मैनिफेस्ट करेंगे, एक दिन उसको कोसेंगे, एक दिन मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी होगी, ठीक है। या कोई आपका जॉब है, आपका कोई बिजनेस है जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है
कि ये वाला बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही प्रॉफिट होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत प्रोग्रेस होगी इसमें। और दूसरे दिन आप सोच रहे हैं कि अरे नहीं, ऐसे ये लॉस होगा, ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ ये डूब जाए, ऐसा। फिर आप सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका जॉब है, आप सोच रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, दूसरे दिन सोच रहे हैं इतना कैसे कर पाएंगे, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, इसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं। तो आप जो एक दिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ सोच रहे हैं और दूसरे दिन अपना कॉन्फिडेंस डाउन करके सोच रहे हैं, तो फिर अगर आप मैनिफेस्ट वो चीज़ें कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कैसे मिलेंगी, आप बताइए। आपके जो भाव रहते हैं ना वो मजबूत होने चाहिए कि आपको ये चाहिए तो क्यों चाहिए, और इसके लिए कोई शर्त नहीं है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो शर्तों पे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। उसमें जो कुछ अच्छाई है सिर्फ वही आएगी आपके पक्ष में, और जो बुराई है वो नहीं आएगी। तो आप कुछ भी शर्तों के साथ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी आपके मन में गलत विचार आएंगे, तब आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी, पूरी नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आप को ऐसी एनर्जी में ले आइए कि जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और कुछ भी मैसेज अगर डिलीवर करना हो किसी को, तब भी अच्छा ही करिए, कुछ भी गलत मैसेज डिलीवर मत करिए, नहीं तो पहुंचेगा ही नहीं, और आगे से आप कुछ भी मैसेज किसी को दे भी नहीं पाएंगे। ये सब यूनिवर्स का पावर होता है, और जब भी उस पावर का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको पावर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो जब भी करिए उस पावर का इस्तेमाल सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्चाई के साथ करिए। ठीक है। और अगर आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में अगर आप चेंज चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में उस सिचुएशन में आपके लिए चेंज आ रहा है, और ऐसा चेंज आ रहा है कि जिससे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। आपको जिससे ऐसा लगेगा ना कि लोग हाथ पकड़ा के, हाथ बढ़ा के आपको आगे बढ़ा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ है। ऐसे आप जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें ऐसा चेंज आ रहा है कि जैसे लगेगा कि आपको हाथ मिल रहा है आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आप कभी सोच रहे होते हैं कि सबका कोई हमको सपोर्ट करता, तो आगे जाके आपको ऐसा सपोर्ट दिया जा रहा है, और ये सब यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। और 10 नंबर आया है, कंप्लीशन का नंबर। आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो हमें लगता है बहुत सारा मैसेज दे दिए, पता नहीं कितना बोले। आपके लिए 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, और 12 नंबर और 9 नंबर। ये सब नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आपके लिए जून का महीना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महीना जो है ना आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा कुछ करने वाला है। ठीक है। और आपके लिए जून, मई, आने वाली मई तो गई, अभी आएगी मई। ठीक है। और जून, मई, अक्टूबर और दिसंबर, मार्च और नवंबर और अगस्त में, इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, रहेंगे भी महत्वपूर्ण। ठीक है। चलिए एक साईं बाबा से मैसेज लेंगे। ठीक है। थैंक यू साईं बाबा। आप किसी से ऐसे मिलने वाले हैं ना जो आपको आगे बढ़ाएंगे लाइफ में, कैरियर में। आपके किसी ऐसे इंसान से आप मिलेंगे जहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृतियों और परेशानियों को और चिंताओं को छांटें, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। आप जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते, वो सब
सोचिए मन में आपको चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए, सब क्लियर रखिए। और जो आपको नहीं चाहिए उसको एकदम कट कर दीजिए, ठीक है। और जो जिस चीज़ से आप परेशान होते हैं उसको आगे मत बढ़ाइए, उसको कैंसिल करिए, ठीक है। ये आपके किसी भी एरिया से हो सकता है और आपके पास्ट का भी, ठीक है। देवी एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है, सभी एक है, सभी एक है। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो ऐसा न करिए, कोई भी कर रहा भेदभाव तो ऐसा न करें, क्योंकि परमात्मा सभी को एक बनाए हैं। हमने परमात्मा को अलग कर दिया है, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। लेकिन क्या है ना कि आप किसी भी नाम से पुकारें, कोई भी नाम से आप उनको पुकारें, वो नाम तो सुनते ही नहीं है। वो तो आपके भाव देखते हैं, आपके इमोशंस देखते हैं, आप किस भाव से पुकार रहे हैं, और वही सुनते हैं जो आपके भाव रहते हैं। आप नाम लेके कितना भी चिल्लाएं वो कुछ नहीं सुनेंगे, आपके इमोशंस जो रहते हैं वो सुनेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी अलग है, सब एक है, ठीक है। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और कृष्ण भगवान जी को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।